Good morning, all of you. Welcome back to my channel. Let's start ECCNs. आई होप अभी तक जितने हम पढ़ाए होंगे आप लोग को समझ आ रहा होगा, बट कुछ भी प्रॉब्लम हो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, तो हम उसे फिर से आपको बताएंगे, क्योंकि मेरा मेन मैटर है कि आपको समझ आना चाहिए और हम अपना बेस्ट दे के आपको समझाएंगे। चलिए, तो कल हम लोग सबसेट, सुपरसेट, प्रॉपर, इम्प्रॉपर सबसेट पढ़े थे। आज हम कुछ इंटरवल्स के बारे में जानेंगे, फिर ऑपरेशन ऑफ सेट पढ़ेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर वेन डायग्राम है, बहुत चीज़ें हैं अभी, तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, सैटरडे संडे ये 2 दिन हम थोड़ा मैराथन टाइप पढ़ाएंगे, मतलब कि उस दिन थोड़ा लंबी वीडियो बनाएंगे, मतलब लंबी क्लास लेंगे, लगभग 1 घंटे का। उस दिन हम पूरा कोशिश करेंगे सैटरडे संडे तक में पूरा हम सेट थ्योरी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, एंड फंक्शन भी स्टार्ट कर देंगे, 10th का भी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि थोड़ा ठीक है टाइम की वजह से इधर उधर, क्योंकि देखिए हम थोड़ा जॉब भी करते हैं, दिन में जॉब करते हैं, जब भी टाइम पाते हैं शाम को अपना पढ़ाते हैं या भोर में पढ़ाते हैं, तो इसलिए थोड़ा इधर उधर हो जाता है। तो सैटरडे संडे आई होप मेरी छुट्टी रहेगी, तो उस दिन हम ज़्यादा अपना क्लास खींचेंगे। तो आई होप समझ आ रहा होगा, और समझ आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिए, और हम आपके प्रॉमिस करते हैं जितना होगा हम अपना बेस्ट दे के समझाएँगे। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, मेरा हमेशा मानना है कि अपने पैशंस को फॉलो करिए। सब बताएं हम जॉब करते हैं, बट मेरा पैशन टीचिंग ज़्यादा है, तो हम फॉलो करते हैं, क्योंकि पैशन फॉलो करिए, क्या होगा पता नहीं, डजंट मैटर, बट ये तो दिमाग में कभी नहीं रहेगा कि हम फॉलो किए होते। तो फॉलो करिए, हमेशा अपने आप को बिजी रखिए, पॉजिटिव चीज़ें सोचिए, तो आपका एक अलग लेवल का थिंकिंग बढ़ेगा। तो इसलिए अच्छे से पढ़िए और हम आपके साथ हैं। तो आज हम इसमें स्टार्ट करेंगे इंटरवल्स। एक वर्ड हम लिखे हैं इंटरवल एज सबसेट ऑफ आर, ऐसा क्यों? तो थोड़ा सोचने वाली बात है। यहाँ पे हम लोग क्लास 11th और 12 लेवल पे पूरा जो भी बात करते हैं अधिकतर रियल नंबर पे बात करते हैं। जब हम क्लास 11-12 के बाद ग्रेजुएशन में जाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में जाते हैं, वहाँ कम्प्लेक्स नंबर का रूल ज़्यादा आ जाता है, क्योंकि हम लोग जो 11-12 पढ़ते हैं पहले रियल नंबर को ही पूरे अच्छे से समझते हैं, करते हैं। यहाँ पे कम्प्लेक्स नंबर एक चैप्टर है, बट एक चैप्टर है छोटा सा, बट ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे उसकी बहुत वैल्यू है, इम्पॉर्टेंस है। तो इसलिए यहाँ पे इंटरवल आपका R2 में भी होता है, R2 मतलब 2 डायमेंशन, R3 में भी होता है 3 डायमेंशन, Rn में भी होता है। अब Rn क्या है, कैसे है, वो सब हम आगे हायर क्लास में पढ़ेंगे। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखें इंटरवल एज सबसेट ऑफ R, मतलब R का सबसेट होना चाहिए। इंटरवल वो R का सबसेट, मतलब लीनियर हो, 1 डायमेंशन में हो। यही अब R न लिखते, एज सबसेट ऑफ R न लिखते तो आप ये जनरल मानने लगते। हम ना लिखें इस लेवल पे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ये है कि आप लोग जनरल मानने लगेंगे कि ये सबके लिए सही नहीं, ये बस रियल नंबर के लिए है। और फिर हायर क्लास में जाएंगे तो वन देखेंगे कि बहुत चीज़ें होती हैं, तो वो सब जब आएगा तो देखेंगे। अभी हम लोग इंटरवल एज सबसेट ऑफ R पे बात करेंगे। इंटरवल का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ मतलब टुकड़ों में बांटना। पहले समझते हैं इंटरवल का मतलब, जैसे आप स्कूल ही में जाते हैं, उसमें ध्यान देंगे इंटरवल होता मतलब एक गैप देना, किसी भी चीज़ को ब्रेक करना। या तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी 4 घंटे क्लास चलती है, 4 घंटे को हम 8 पीरियड में डिवाइड कर देते हैं, तो उसे क्या किया हम ब्रेक करना। और ब्रेक करेंगे, मान लो तुम्हारा 8 AM से सपोज डैट 1 PM तक क्लास चल रही है, तो उसे हम 8 पीरियड में बांटे। तो जो पहला पीरियड है या दूसरा पीरियड है, कोई भी पीरियड, 3rd, 4th, 5th कोई भी पीरियड, वो सबसेट होगा पूरे ड्यूरिंग पीरियड का, मतलब क्लास का। तो मतलब किसी चीज़ को टुकड़ों में बांट देना। इंटरवल का मतलब होता है गैप देना। तो यहाँ पे समझिएगा, तो A और B कोई 2 रियल नंबर है, वो बिलोंग कर रहा है R में, और यहाँ पे मान लिए हैं A क्या है, B से छोटा। ऐसा जो ही नहीं है B छोटा मान लो इसे, बट उसी A छोटा है B से, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग पूरा अपना ये पूरा ढांचा तैयार किए हैं। तो A और B 2 रियल नंबर है, वो R में बिलोंग कर रहा है।
ए क्या है, बी से छोटा है। तो पहला वर्ड है क्लोज इंटरवल, पहला है क्लोज इंटरवल। अब समझो क्लोज इंटरवल क्या है। क्लोज इंटरवल ये होता है, ये क्लोज जो इंटरवल का साइन जो होता है, सिंबल ऐसे होता है, मतलब कि ढका हुआ, बंद। देखिए बंद है ना, तो जो ब्रैकेट रहेगा वो ऐसे बंद रहेगा। तो उसमें ये डिफाइन करेंगे x बिलोंग्स टू रियल नंबर, कोई रियल नंबर है वो R में बिलोंग कर रहा है, x ग्रेटर देन इक्वल टू a बट लेस देन इक्वल टू b। जो x रहेगा a और b के बीच में रहेगा, या a के बराबर या b के बराबर। मतलब सपोज डैट यहाँ पे देखिए एक रियल लाइन है, एक रियल लाइन है 2 और 3, ये है 2, ये है 3। अब क्लोज का मतलब समझिएगा, ये क्लोज का मतलब ये है कि कोई रियल नंबर x, मतलब कोई भी रियल नंबर, कुछ भी हो सकता है, इन दोनों के बीच में कहीं भी हो सकता है, यही मान लो रियल नंबर है, ये इन दोनों के बीच में कहीं रहेगा। अब क्लोज का मतलब क्या है कि वो वैल्यू कि x की वैल्यू a भी हो सकती है, b भी, और कोई भी वैल्यू, मतलब ये 2 भी होगा, 3 भी हो सकता है, और इसके बीच में कोई भी वैल्यू, उसे कहेंगे क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल का मतलब समझिए कि मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं कि 2 भी रहेगा, उसमें 3 भी रहेगा, और उसके बीच में जितनी वैल्यू रहेंगी वो भी हो सकता है x, उसे कहेंगे क्लोज इंटरवल। अब दूसरा आता है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का साइन क्या रहता है, ये क्लोज का है तो इसका अपोजिट ओपन, इसी का अपोजिट ओपन, या तो ऐसे भी हम कर सकते हैं डिनोट। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, क्लोज इंटरवल में क्या रहेगा, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, उसके बीच की वैल्यू भी हो सकती है, s की वैल्यू 2 भी हो सकती है, 3 भी, और उसके बीच की भी वैल्यू। बट ओपन में क्या हो जाएगा, 2 और 3 को छोड़कर, 2 और 3 को छोड़कर उसके बीच जितनी वैल्यू होगी वो सब होगी s की वैल्यू। ओपन में क्या होगा, 2 और 3 को छोड़कर जो भी इसके बीच में आएगी वैल्यू, 2 और 3 के बीच में, वो कोई वैल्यू x होगी। और क्लोज में क्या होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, और उसके बीच में जितनी वैल्यू आएगी वो भी होंगी। आई होप समझ आएगा। क्लोज में क्या होगा, 2 और 3 ये दोनों भी रहेंगे, उसके बीच की भी वैल्यू रहेगी, उसे कहेंगे क्लोज इंटरवल। ओपन इंटरवल 2 और 3 को छोड़कर, 2 और 3 उसमें नहीं रहेंगे, और उसके बीच में जितने भी वैल्यू रहेंगे वो तुम्हारा क्या रहेगा, ओपन इंटरवल। ओपन मतलब 2, 3 को छोड़कर उसके बीच में कोई भी वैल्यू, x की जो वैल्यू रहेगी, सपोज दैट x की वैल्यू आई है तुम्हारा 1.5, 1.5 क्या रहेगा, सॉरी 2.5, इन दोनों के बीच में रहेगा ना, यही रहेगा। तो उसमें क्या रहेगा, ओपन इंटरवल में ये होगा कि s की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 2 और 3 को छोड़कर बस। क्लोज में क्या रहेगा, 2 और 3 को भी लेकर भी होगी, बीच वाली तो वैल्यू रहेगी ही, और 2 और 3 की भी वैल्यू रहेगी। आई होप समझ आ रहा होगा। क्लोज मतलब 2 और 3 भी रहेगा, उसके बीच की भी वैल्यू रहेगी। और ओपन में क्या रहेगा, 2 और 3 नहीं रहेगा, उसके बीच की वैल्यू रहेगी। ओपन में ध्यान दीजिएगा, ओपन मतलब 2, 3 नहीं रहेगा, क्लोज में दोनों रहेगा, 2, 3 भी रहेगा, उसकी बीच की वैल्यू भी रहेगी। अब आते हैं राइट हाफ ओपन इंटरवल, मतलब एक साइड खुला रहे, एक साइड बंद रहे। मतलब यहाँ पे समझिएगा, ये क्लोज का साइन है, राइट में बंद रहेगा, लेफ्ट में ओपन रहेगा। इसमें क्या रहेगा, s की वैल्यू a के बराबर हो सकती है या उससे बड़ी, बट b के बराबर नहीं होगी। या तो ऐसे हम समझें, 2 के में क्या रहेगा, s की वैल्यू 2 भी हो सकती है, और 2, 3 के बीच में भी कोई वैल्यू हो सकती है, बस 3 नहीं रहेगी। राइट हाफ ओपन का मतलब क्या होता है समझिएगा, कि 2 रहेगा, उसके बीच का रहेगा, 2 और 3 के बीच का रहेगा, बट 3 नहीं रहेगा। और यही सिमिलरली लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है कि a नहीं रहेगा उसमें, और b रहेगा, और a और b के बीच की कोई वैल्यू रहेगी। यहाँ पे समझिए चीज़ें, सपोज डैट ये आपका
2 3 2 3 है। इसमें क्या रहेगा 3 रहेगा, इसके बीच की वैल्यू रहेगी बट 2 नहीं रहेगा। s की वैल्यू क्या रहेगी 3 रहेगी, 2 और 3 के बीच में जो वैल्यू है वो रहेगी बट ये 2 नहीं रहेगा। आई होप समझ आएगा। फिर से रिकॉर्ड कर दें, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये इंटरवल, क्योंकि ये एक बार कॉन्सेप्ट बन गया तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा, नहीं बनाए तो हमेशा प्रॉब्लम होगा। तो हम क्या बताएं, इंटरवल एज सबसेट ऑफ आर, ए बी बिलोंग कर रहा है आर में। क्लोज इंटरवल मतलब एस की वो वैल्यू जो 2 और 3 भी रहेगी और उसके बीच में भी। ध्यान दीजिए x कोई है, यहाँ x कोई है, s की वैल्यू क्या हो सकती है, a भी होगी और उससे बड़ी भी होगी, b भी होगी उससे बड़ी भी होगी। मतलब समझो या तो a हो सकती है, b हो सकती है, या उसके बीच में कोई वैल्यू हो सकती है। जैसे 2 और s की वैल्यू 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, उसके बीच की भी कोई वैल्यू हो सकती है, 2.1 2.2 2.3 2.4 कुछ भी। इसे कहेंगे क्लोज इंटरवल। ओपन इंटरवल में क्या होगा कि आपका ओपन इंटरवल में ये रहेगा 2 और 3 को छोड़कर s की वैल्यू कुछ भी हो सकती है 2 और 3 के बीच में। जैसे 2.1 2.2 2.3 2.8 2.9 2.9999 तक रहेगी बट 3 नहीं रहेगी। ओपन में क्या रहेगा 2 और 3 को छोड़कर उसके बीच में जो भी वैल्यू रहेगी वो होगी। मतलब 2 और 3 नहीं रहेगा, s की वैल्यू क्या होगा 2 और 3 नहीं रहेगा, उसके बीच में कोई भी वैल्यू रहेगा, उसे कहेंगे ओपन इंटरवल। और आता है राइट हाफ ओपन इंटरवल, उसमें क्या रहेगा कि a रहेगा, a और b के बीच में वैल्यू रहेगा बट b नहीं रहेगा। देखिए यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं लगाना, जो इक्वल का साइन नहीं लगा रहेगा वो नहीं रहेगा। तो ये है तुम्हारा ये वैल्यू 2 रहेगा, 2 और 3 के बीच में सब वैल्यू रहेगी बट 3 नहीं रहेगा। ऐसे ही लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल में क्या होगा b रहेगा, a और b के बीच में रहेगा बट a नहीं रहेगा, यहाँ इक्वल का साइन नहीं लगा है, जिसमें इक्वल का साइन लगा रहेगा वो रहेगा। ये कौन सा रहेगा x की वैल्यू। क्लोज में x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, a की भी हो सकती है, b भी हो सकती है, a और b के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है। और ओपन इंटरवल में a और b को छोड़कर, देखिए इक्वल का साइन नहीं लगाना, नहीं लगाया तो a और b को छोड़कर इन दोनों के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है। ऐसे ही सिमिलरली राइट हाफ ओपन इंटरवल में क्या होगा, राइट हाफ ओपन इंटरवल में होगा s की वैल्यू a होगी, a और b के बीच में होगी बट b नहीं होगी। ऐसे ही राइट हाफ ओपन इंटरवल बताए लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल क्या होगा, s की वैल्यू b होगी, a और b के बीच में जो भी रहेगी वो होगी वैल्यू बट a नहीं होगी। s की वैल्यू a और b के बीच में होगी और b होगी बट a नहीं रहेगी। तो ये तुम्हारा आपका कॉन्सेप्ट था क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, राइट हाफ ओपन इंटरवल, लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल। आई होप ये चारों इंटरवल आपको समझ आया होगा। यदि नहीं समझ आया होगा तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा, फिर से हम समझाएंगे। बट जितना हुआ हम अपने तरफ से समझाए कि क्लोज में क्या रहेगा 2 और 3 दोनों रहेगा, या ऐसे कर सकते हैं s की वैल्यू a और b भी रहेगी और इसके बीच में भी कोई वैल्यू हो सकती है। मतलब x की वैल्यू a भी हो सकती है, b भी हो सकती है, इसके बीच में जो भी कोई भी वैल्यू हो सकती है। ओपन में क्या होगा a और b, s की वैल्यू a और b नहीं होगी, s की वैल्यू a और b नहीं होगी, उसके बीच में कोई भी हो सकती है। ऐसे ही राइट हाफ ओपन में क्या होगा, s की वैल्यू a होगी, a और b के बीच में होगी बट b नहीं होगी। ऐसे ही लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल में क्या होगा, s की वैल्यू b होगी, a और b के बीच में होगी बट a नहीं होगी। आई होप समझ आया होगा। जैसे यहाँ पे रियल नंबर पे हम प्रेजेंटेशन किए हैं, देखिए ये किसका साइन है खुद बता दीजिए, ये किसका है क्लोज इंटरवल का, a है b है, इसके बीच में भी वैल्यू है तो s की वैल्यू क्या है, s की वैल्यू a भी हो सकती है, b भी हो सकती है, इसके बीच में भी। तो ये किसका है क्लोज इंटरवल का। ये किसका है खुद बता दीजिए, ओपन का। ओपन मतलब देखिए खुला हुआ है, खुला हुआ है मतलब s की वैल्यू a और b नहीं हो सकती, उसके बीच कोई भी हो सकती है। ये आपका किसका है राइट हाफ ओपन।
जो राइट साइड वाला है, जो राइट साइड, ये देखिए राइट साइड ये ओपन रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, s की वैल्यू a होगी, a और b के बीच में होगी, बट b नहीं होगी। ऐसे ही लेफ्ट हाफ ओपन में क्या होगा, लेफ्ट वाली वैल्यू नहीं रहेगी, मतलब खुला रहेगा, मतलब x की वैल्यू a नहीं होगी, b हो सकती है और a और b के बीच में हो सकती है। आई होप क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, राइट हाफ ओपन इंटरवल, लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल आपको समझ आया होगा। और अब आते हैं लेंथ ऑफ इंटरवल। किसी भी इंटरवल का लेंथ, जैसे ओपन इंटरवल हो चाहे क्लोज हो, चाहे राइट हाफ ओपन हो चाहे लेफ्ट हाफ ओपन, उन सब का वैल्यू क्या होता है, b माइनस ए। बड़े में से छोटे को घटा दीजिए, वही होगा। जैसे एक एग्जाम्पल है, राइट ईच सबसेट ऑफ आर एज एन इंटरवल। जितने भी दिए गए हैं इसका इंटरवल लिखिए। तो बताइए पहले का सलूशन क्या होगा, इसे इंटरवल में लिखना है तो कैसे लिखें, डायरेक्ट लीजिए a इक्वल टू, पहले ये बताइए राइट ओपन है कि लेफ्ट ओपन, राइट ओपन है कि लेफ्ट ओपन। ध्यान दीजिए कौन वाला ओपन है, राइट साइड वाला ना, ये देखिए राइट साइड वाला, सॉरी लेफ्ट साइड वाला, लेफ्ट साइड वाला ओपन है ना, ये वाला देखिए लेफ्ट साइड वाला ओपन है ना, यही है कि नहीं, यही देखिए s ग्रेटर देन a बट लेस देन इक्वल टू b, s ग्रेटर देन -4 बट लेस देन इक्वल टू 4। तो यानी ये कैसा होगा, इधर ओपन है, ये क्या है ओपन, इक्वल का साइन रहता तो क्लोज, बट इक्वल का साइन नहीं है तो क्या ओपन। तो क्या हो जाएगा, या तो ऐसे -4, 4 ऐसे, ऐसे भी कर सकते हैं, या तो इसे ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं -4 दिस। क्यों, क्योंकि हम बताए हैं ओपन इंटरवल का 2 सिंबल होता है, या तो ऐसे, क्लोज का ऐसे होता है बंद, ओपन का ओपन हो गया ऐसे खुल गया उल्टा, इसी का जस्ट उल्टा, या तो ओपन का ऐसे सिंबल होता है ना। तो हम क्या दोनों में से किसी को भी यूज करेंगे, सही है दोनों। तो इसका क्या हो जाएगा, इधर इक्वल का साइन नहीं है तो ओपन 4, इधर इक्वल का साइन नहीं ओपन 4 ऐसे। अच्छा इसका लेंथ बताना हो तो क्या हो जाएगा, लेंथ होगा, लेंथ b माइनस ए, यही होता है ना, यानी 4 -4, तो कितना हो जाएगा, 4 में से 4 माइनस प्लस 4 + 4 8, यानी लेंथ ऑफ दिस इंटरवल इज 8। अब बताइए इसका सलूशन बताइए। पहले ये बताइए ओपन है कि क्लोज है। ध्यान दीजिए इक्वल का साइन है, दोनों साइड नहीं है ना, इक्वल का दोनों साइड साइन नहीं है, इसका मतलब ये क्या हुआ ओपन। देखिए दोनों साइड साइन नहीं है तो ये क्या हो गया ओपन इंटरवल। तो इसे हम कैसे डिनोट करेंगे, b इक्वल टू -2 + 2 r ऐसे -2 + 2 ऐसे, कोई दिक्कत। और लेंथ बताया जाए तो क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ b क्या हो जाएगा 2 -2 यानी 2 + 2 4। चलिए तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि लेंथ ऑफ b क्या हो जाएगा 2 - प्लस तो 2 2 4। तो आई होप ये समझ आया होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मान लो सपोज डैट यहाँ पे इक्वल का साइन रहा होता, यहाँ पे इक्वल का साइन रहा होता, तब क्या हो जाता b इक्वल टू दिस इज, ये बताइए प्ले क्लोज है कि ओपन, क्लोज हो गया ना, इक्वल का साइन आ गया, देखिए इक्वल का साइन क्लोज। तो यानी b इक्वल टू क्या हो जाता -2, यहाँ 2 कर लीजिए तब से, हाँ 2, सॉरी यहाँ पे गलती क्या हुआ -1 था, तो यहाँ भी -1, यहाँ भी -1, तो इन दोनों का लेंथ कितना हो जाएगा -1 -2, यही ना होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो जाएगा आपका -1 + 2, तो ये कितना हो जाएगा 1, यानी लेंथ ऑफ b कितना हो जाएगा 1।
अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो इसका वैल्यू यदि इक्वल का साइन हो जाए, इक्वल का साइन हो जाए, पहले इक्वल था नहीं, पहले क्या साइन था, ऐसे था, तो इक्वल का साइन हो जा गया है तो क्या हो जाएगा आपका, ये पहले ऐसे था, हम मान लो कि इक्वल का साइन लगा होता, इक्वल का साइन लगा होता तो ये क्लोज इंटरवल हो गया था, तो ये हो जाता -2 -1, ऐसे हो जाता। यहीं पे मान लो ये हट जाए तब क्या हो जाएगा, ओपन, ये लगा रहने दीजिए। तो आई होप समझ आया होगा कि क्लोज इंटरवल क्या होता है। क्लोज इंटरवल वो होता है एस की वो वैल्यू जो एस की वैल्यू क्या हो सकती है, ए भी हो सकती है, बी भी हो सकती है, ए और बी के बीच की कोई भी वैल्यू हो सकती है। एंड ओपन इंटरवल एस की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, ए और बी नहीं होगी, इनके बीच में कोई भी वैल्यू होगी। ऐसे ही राइट हाफ ओपन, मतलब एस की वैल्यू ए होगी, ए और बी के बीच में होगी बट बी नहीं होगी। ऐसे ही लेफ्ट में क्या हो जाएगा, एस की वैल्यू बी होगी, ए और बी के बीच की कोई हो सकती है बट ए नहीं होगी। आई होप समझ आया। इक्वल लग जाए तो एस की वैल्यू ए भी हो सकती है, बी भी हो सकती है, इनके बीच में कोई भी वैल्यू। यदि इक्वल नहीं लगा तो दिस इज ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल है तो एस की वैल्यू क्या, ए और बी के अलावा कोई भी हो सकती है, इनके बीच की। राइट ओपन में हो जाए, जिसकी इक्वल कहाँ लगा है, ए पे लगा है, तो इसका मतलब एस की वैल्यू ए भी हो सकती है, ए और बी के बीच की भी हो सकती है बट बी नहीं होगी। ऐसे ही लेफ्ट में क्या हो जाएगा, एस की वैल्यू बी हो सकती है, ए और बी के बीच की कोई भी हो सकती है, ए नहीं होगी। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा और इसका एक एग्जाम्पल हम कराए, इसलिए इस पर थोड़ा टाइम दे रहे हैं जानकर कि ये सब चीज़ें बेसिक हैं। ये आपका एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर रहा ये क्या होता है तो आपको कभी दोबारा प्रॉब्लम नहीं होगी। इन सब का बहुत यूज है, बहुत कॉन्सेप्ट है। यहाँ 12 लेवल पे तो उतना नहीं ध्यान देते बट जेई मेंस में क्वेश्चन जो बनते हैं इस पे बेस बहुत अच्छे बनते हैं। तो अभी हम जब क्वेश्चंस करवाएंगे, काफ़ी सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे आपको बताएंगे। एक रिमार्क है, ध्यान दीजिएगा। रिमार्क क्या है, ए और बी कोई दो सेट हैं, ए एंड बी, B2 कोई सेट है। रिमार्क ये है कि ए और बी क्या है, दो सेट हैं। अब इसमें ये बोला है ए और बी बराबर है, ए और बी क्या है, बराबर है, इक्वल का साइन लगा है। तो इसका मतलब दिस इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई, इसका मतलब क्या होता है, ये साइन के इस साइन को क्या कहते हैं, दिस इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई, इसके द्वारा और इसके द्वारा, मतलब दिस इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई। इस साइन को हम लोग कहते हैं, लिख लीजिए कहीं, इसे कहेंगे साइन को दिस इम्प्लाई एंड इम्प्लाइड बाई। इसका मतलब क्या होता है कि ये दोनों लगा रहा है, इधर भी, मतलब ये बराबर है तो ये सही है, ये बराबर ये सही है तो ये सही है। इसका मतलब ये बराबर है, ए और बी बराबर है तो ये सही है। यदि ये है दिया गया है ये सही है तो ये सही है। तो इसमें प्रूफ में बहुत इजी है, देखा जाए तो प्रूफ डायरेक्ट हम कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल्स पहले समझ लेते हैं क्या है। जैसे मान लीजिए ए क्या है 1 2, बी क्या है 2 1। तो बताइए ए और बी बराबर हैं कि नहीं, बराबर है ना। ए और बी में नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल है। तो अब हमें पता है ए बी का सबसेट है। क्यों, सबसेट क्या होता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इन बी, मतलब हर एलिमेंट ए का बी में होना चाहिए। ए का देखो बी में है कि नहीं, 1 1 है, 2 2 है, यानी ए सबसेट ऑफ बी। और सिमिलरली बी भी तो सबसेट है ए का, है ना। देखिए 2 है 2 है, 1 है 1 है, यानी ए भी सबसेट है बी भी सबसेट है। डायरेक्ट प्रूफ है। या तो ऐसे भी हम कर सकते हैं। अब उल्टा मान लो दिया हो ए, अच्छा बताइए उल्टा, मतलब ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ ए। इसका मतलब क्या हुआ, ए सबसेट ऑफ बी है, दिख रहा है ना, ए का हर एलिमेंट बी में है, बी सबसेट ऑफ ए है, मतलब बी का हर एलिमेंट ए में है। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों इक्वल ही तो दिख रहे हैं, तो दिस इम्प्लाइड ए इक्वल टू बी, दिस इम्प्लाइड, मतलब ये यदि ए और बी बराबर हैं तब ए सबसेट ऑफ बी होगा, बी सबसेट ऑफ ए होगा। यदि ए सबसेट ऑफ बी है, बी सबसेट ऑफ ए है, तो ए और बी
दोनों आपस में बराबर होंगे। आई होप ये चीज़ आपको समझ आई हो। प्रूफ करना तो बहुत इजी सा है, स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि यदि लेट ए इक्वल टू बी, ए और बी बराबर दिया गया है, ये दिया गया है ए और बी क्या दोनों बराबर हैं, तो ए और बी बराबर हैं, इसका मतलब हर एलिमेंट ए का बी में होगा। यदि इसका मतलब क्या हुआ, ए बराबर बी है तो इसका मतलब हर एलिमेंट बी में होगा। क्यों? क्योंकि इक्वल सेट का मतलब क्या होता है, इक्वल सेट यही होता है ना कि नंबर ऑफ एलिमेंट और एलिमेंट दोनों क्या हों, इक्वल हों और सेम हों। इसका मतलब यही होता है ना कि दोनों में बराबर होंगे और सेम होंगे, तो इसका मतलब ए का हर एलिमेंट बी में पाया जाएगा, ऐसे ही बी का हर एलिमेंट ए में पाया जाएगा। यही स्टेटमेंट लिख के डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ए सबसेट ऑफ बी है एंड बी सबसेट ऑफ ए है, तो कोई बहुत ज़्यादा था नहीं। और यदि ये दिया है, मान लो ए सबसेट ऑफ बी है मतलब हर एलिमेंट ए का बी में होगा, बी सबसेट ऑफ ए है मतलब हर एलिमेंट बी का ए में होगा। इसका मतलब ये कब होगा, जब ए और बी आपस में बराबर हो, इसलिए दोनों सही है। तो इसका प्रूफ बहुत ज़्यादा वो नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट स्टेटमेंट बस लिख सकते हैं। तो हम लोग इंटरवल पढ़े, ओपन, क्लोज, राइट हाफ, लेफ्ट हाफ ओपन एंड लेंथ ऑफ इंटरवल, एंड ये थोड़ा सा छोटा सा थ्योरम। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आई होप ये सब चीज़ें आपको समझ आई होंगी। तो और एक आध क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर पे हम ऑपरेशन ऑफ अ सेट पढ़ेंगे, मतलब यूनियन ऑफ अ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट, डिफरेंस ऑफ अ सेट, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। तो उसे भी अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद ये पढ़ने के बाद फिर क्वेश्चंस अच्छे करेंगे। फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज़ कुछ होंगी, कुछ थ्योरम होंगे, डेमोंस्ट्रेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ जो होल्ड करता है, डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, हर साल ये पूछ लेता है, हर साल ये पूछना है और इस पे बेस्ड क्वेश्चन हर साल पूछते हैं। तो डी मॉर्गन्स लॉ उसका प्रूफ पूछेंगे, उससे सॉल्व करेंगे। तो ये सब काफ़ी चीज़ें हैं। पहले हम क्या सोचे हैं, इतना करने के बाद पहले अब यूनियन ऑफ अ सेट, ऑपरेशन ऑफ सेट में आता है यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट, डिफरेंस ऑफ अ सेट, ये सब हम लोग 1 बाय 1 पढ़ेंगे अच्छे से। फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इतना क्लियर होने के बाद फिर उसके बाद हम लोग डी मॉर्गन्स लॉ और भी कम्यूटेटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, ये सब जितने भी हैं ये सब हम लोग प्रूफ करते हुए और क्वेश्चन सॉल्व करते हुए फिर उसके बाद वेन डायग्राम, फिर ये चैप्टर कंप्लीट होगा। तो अभी काफ़ी चीज़ें बचा है, तो आई होप इस संडे तक हम कंप्लीट कर देंगे। संडे क्या, आज ट्यूसडे है, जहाँ तक लग रहा है फ्राइडे तक हम ये कंप्लीट कर दें या सैटरडे तक कंप्लीट करके। और उधर अब मैथ क्लास 10th का, 11th का, 12th का भी अब जल्दी जल्दी थोड़ा बढ़ते रहेंगे। तो संडे तक आई होप हम 10th का सेकेंड चैप्टर भी मैक्सिमम पहुंच जाएंगे एंड 12th का भी, इसका भी हम स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। जितना होगा हम अपने तरफ से आराम से जल्दी जल्दी जितना होगा अच्छे से हम उसे कंप्लीट करेंगे, क्योंकि मेरी थिंकिंग है कि हम 3 से 4 महीने में ये कंप्लीट करने के बाद हम अच्छे कंपटीशन लेवल के और तैयारी पे जाएंगे। तो आई होप ये समझ आया होगा। इस पे अब ऑपरेशन ऑफ अ सेट ये सब पढ़ने के बाद इस पे बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और अब हम नेक्स्ट लेक्चर पे हम अपना ऑपरेशन ऑफ अ सेट पढ़ेंगे। फिर उसके बाद काफ़ी सारे क्वेश्चन जितना अभी तक हम कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, सेट से लेके, सबसेट से लेके, रिप्रेजेंटेशन से लेके, एक सीट हम तैयार करेंगे। वो सीट तैयार करके हम अच्छे अच्छे कंपटीशन के क्वेश्चन, कुछ जो हम मेन RS अग्रवाल, RD शर्मा, NCERT इन सबको फॉलो करेंगे बोर्ड के लिए, और कुछ क्वेश्चन कंपटीशन के भी रहेंगे, वो सब भी हम अपने से एक पूरा सीट बनाएंगे। वो सीट कहेंगे डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, और वो सीट से ही हम पूरे क्वेश्चन इसमें सॉल्व कराएंगे। कम से कम 30-40 क्वेश्चन आराम से करवाएंगे। तो इसका एक अलग 1 शॉर्ट वीडियो बनाएंगे। तो आई होप इतना समझ आया होगा आज की क्लासेस। तो हम नेक्स्ट लेक्चर पे ऑपरेशन ऑफ अ सेट पढ़ेंगे। तो यदि मेरी वीडियो समझ आ रही हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिए। और इतना हम प्रॉमिस करते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट हम अपना दे के आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ाएंगे और बहुत अच्छे से कंप्लीट सब करेंगे।
and thanks for watching my video, and good luck, have a great day.